तो हेलो गाइस, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज वापस बहुत टाइम के बाद एक वीडियो अपलोड हो रही है। ये काफ़ी लेट अपलोड हो रही है, इसलिए आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं ट्राई करूँगा कि आपको नया कंटेंट जल्दी से जल्दी मिले। तो बात करते हैं अपने पिछले वीडियो की। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैसे जनरेट करें। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट करने के लिए हमने यूज़ किए थे रैंडम्स, और रैंडम यूज़ करके हमने एक लाइंस जो कैनवास में होते हैं, कैनवास में यूज़ करते हैं, वो लाइंस को हमने ऑटोमेट किया था। तो आज ये वीडियो होगा कि वो रैंडम जो हमने वेरिएबल बनाया है उसको एक रेंज में कैसे चलाए। एक रेंज में मतलब वो रैंडम वैल्यूज़ हमें 0 से लेके 500 या फिर 1000 या फिर हमने जो इनपुट दिया उस हिसाब से कर रहे थे। पर अभी हमें रैंडम वैल्यूज़ अपने हिसाब से एक रेंज में चाहिए। जैसे कि मान लो मुझे 5 to लेके 10, 5 से लेके 10 तक की रैंडम वैल्यू चाहिए तो वो मिले, या फिर 10 से लेके 20 तक की वैल्यू मिले, तो वो उसी के बीच में वैल्यू देगा। तो हमें इसमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कि रिटर्न टाइप होगा, जिसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर डाले तो वो रिटर्न वैल्यू भी देगा। पैरामीटर सिर्फ यही रहेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम देना है। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए ऐप चालू करते हैं। तो यह हमारा ऐप है और एक सैम्पल कोड है जिसके अंदर मैंने वो रैंडम का फंक्शन क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं कि ये वही फंक्शन है रैंडम का, जो कि हमें रिटर्न देता है कि किसी चीज़ की रेंज में वैल्यू देना, वो भी रैंडम में। सो हम पहले एक नया पेज ओपन कर लेते हैं और जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो रैंडम फंक्शन कैसे क्रिएट करना है। सो करेंगे स्क्रिप्ट। तो हमें बस करना यही है कि एक रैंडम फंक्शन बनाना है। सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम देंगे RAN, जो कि रैंडम होगा। ये काफ़ी छोटा नाम लीजिए ताकि आपको बार बार यूज़ कर सके। ये फंक्शन बहुत बार यूज़ कर सकते हैं हम। जब भी वो फंक्शन को कॉल करेंगे वो हमें रैंडम वैल्यू देगा जो हमें चाहिए। रैंडम वैल्यूज़ में 2 पैरामीटर्स तो लगेंगे, आपको कहाँ से लेके रैंडम चाहिए और कहाँ तक रैंडम वैल्यूज़ चाहिए। तो सबसे पहले उसका एक मिनिमम होगा कि यहाँ से लेके हमें मैक्सिमम, दूसरा पैरामीटर देंगे मैक्सिमम। तो ये मिनिमम से लेके मैक्सिमम, ये रेंज के बीच में ही रैंडम वैल्यूज़ देने वाला है। तो ये हमारा फंक्शन का नेमिंग हो गया। अब इसके अंदर हमें डालना क्या है। सबसे पहले हमें मिनिमम और मैक्सिमम में जो 2 पैरामीटर्स है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसे करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा नीचे दिस डॉट मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम। ये करना ही पड़ता है, और ये नहीं करोगे तो फिर वो पैरामीटर्स उस वहाँ से इनिशियलाइज नहीं हो पाएंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो कि करनी ही पड़ती है, जिसका कोई और तरीका नहीं होता। जैसे ये पैरामीटर्स को एक्सेस करना, पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए ये दिस डॉट ये मेथड यूज़ करनी ही पड़ती है। जिससे हम अपने ये मिनिमम और मैक्सिमम को एक्सेस कर पाएंगे फंक्शन के अंदर, और फंक्शन के बाहर से हम उसको कॉल कर पाएंगे। तो ये क्या होता है हम सीधा देख लेंगे। सबसे पहले हमें एक दिस डॉट वैल्यू बनानी पड़ेगी जो कि एक आंसर होगा, जिसके अंदर वो रिटर्न देगा हमें। तो सबसे पहले रैंडम की बात करेंगे तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक का रैंडम वैल्यू देगा। सबसे पहले हम लेंगे मैथ डॉट CEIL सेल। तो ये करता क्या है, ये इसके अंदर जितने भी पॉइंट की वैल्यूज आएंगे हमें पॉइंट की वैल्यू अवॉइड करनी है। पॉइंट की वैल्यू अवॉइड करनी तो हम ये यूज़ करेंगे मैथ डॉट सेल। जितने भी हमारे पॉइंट की वैल्यूज होगी उसको कन्वर्ट करेगा एक नॉर्मल नंबर में। तो इसका मतलब हम अगर 5.2 कितना भी ऐसे डालो तो वो बाहर आउटपुट देगा सिर्फ 5। तो वो इस हिसाब से वर्क करता है। अब इसके अंदर हमें डालना है मैथ डॉट रैंडम और मैथ डॉट रैंडम। अभी हमें इसको इनटू करना पड़ेगा इसके मैक्सिमम माइनस करके मिनिमम से। तो दिस डॉट मैक्सिमम जो है उसको माइनस करेंगे दिस डॉट मिनिमम से। तो ये मैंने क्यों किया, तो मैंने मैक्सिमम को माइनस किया मिनिमम से, जिसके अंदर हमें वो जितने वैल्यू चाहिए वो आ पाएगी। जैसे आपने दिया मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 10 है, तो फिर वो 10 - 5 मतलब 5 तक की रैंडम वैल्यूज़ देगा, और हमें 5 तक के ही रैंडम वैल्यूज़ चाहिए। तो वो इस हिसाब से वर्क करता है। पर कई बार
वैल्यूज़ हमारे जो इनपुट है, डिज़ायर इनपुट है, उसके आगे भी चले जा सकते हैं, जैसे मैक्सिमम के आगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा दिस डॉट मिनिमम से, जिसकी वजह से मतलब अगर वैल्यू मिनिमम से कम आ रही है तो उसको परफेक्ट करने के लिए इसको मिनिमम से माइनस करते। ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये आप बुक में लिख के देख सकते हो कि वो बराबर है क्या नहीं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि मैंने ये क्यों किया है। तो हमारा रैंडम तैयार हो गया। अभी कुछ तो रिटर्न देना चाहिए, तो रिटर्न देंगे हम दिस डॉट वैल्यू। तो मतलब अगर ये पूरा हमारा रैंडम फंक्शन रेडी हो चुका है, अगर हम इसको कॉल करेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एज ए पैरामीटर लेगा, उसको इस इक्वेशन के अंदर डालेगा। और ये इक्वेशन क्या है आप बुक में लिखो, आपको फिर समझेगा कि मैंने ये क्यों किया है। और फिर उसकी वैल्यू हमें यहाँ से रिटर्न कर देगा। अभी इसका यूज़ करना है। अभी मैं करूँगा अलर्ट, और इसका रैंडम का यूज़ करने के लिए सिर्फ उसका नाम डालना है रैंड, और 2 पैरामीटर्स डालने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 50 से लेके 100 तक के नंबर मिले। तो ये हमारा 50 हो गया मिनिमम वैल्यू, 100 हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और देखते हैं कि हमें देता है क्या नहीं। इसको कर लेंगे सेव और देखेंगे क्रोम पे, और ये ऑफकोर्स -6 दे रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। तो एक्चुअली हमें ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस डालना है, क्योंकि हमें वो वैल्यूज़ आगे चाहिए। जैसे कि अगर ये मैक्सिमम और मिनिमम को माइनस करके अगर वैल्यूज़ 0 पे आ जाती है, तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू और भी पीछे चली जाएगी। तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा मिनिमम से, ताकि एटलीस्ट हमें मिनिमम तक की वैल्यू, अगर ये 0 भी आ जाए, एटलीस्ट मिनिमम तक की वैल्यू एक्सेस हो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ तो नहीं आ रहा है, मुझे पता है। आप ये जो इक्वेशन है रैंडम मैक्सिमम माइनस मिनिमम करो, प्लस करो उसको मिनिमम से, तब आपको समझेगा कि मैंने ये किया है। अभी हम करेंगे अलर्ट, मिनिमम वैल्यू देंगे 50 और मैक्सिमम देंगे 100। अब इसको करेंगे सेव, और एक्सपेक्टेड है कि वो 50 से लेके 100 तक की रैंडम वैल्यू देगा, जो कि अभी हमें दे रहे हैं 53। अभी हम फिर से रेफ्रेश करेंगे, दे रहा है 87 और 861। तो ये 50 के अंदर की वैल्यू ही देगा, 50 और 100 के अंदर की वैल्यू। 100 से आगे नहीं जाएगा, 50 से कम नहीं जाएगा। 100 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि हमने किया है दिस डॉट मैक्सिमम माइनस दिस डॉट मिनिमम। और 100 और 50 से नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है दिस डॉट मिनिमम प्लस कर दिया है, ताकि अगर 0 आ भी जाए तो उसको मिनिमम जो है 50 वो दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं और छोटा कर दूँगा इसको, 50 से लेके 56 तक देखते हैं। तो फिर वो 50 से लेके 56 तक ही रैंडम वैल्यूज़ देगा। देखो 52 दे रहा है, रिफ्रेश करूँगा तो 52 या फिर कोई भी देख 55 दे रहा है, 51 दे रहा है, 53 दे रहा है, तो ये कुछ भी देगा। तो इसका यूज़ क्या है ये मैं क्यों आपको सिखा रहा हूँ। तो मेन इसका यूज़ है वही इलेक्ट्रिकल वाले में, या भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर रैंडम, या फिर कोई भी गेम में। तो गेम में यूज़ होता है कि आपको रैंडम वैल्यूज़ की एक रेंज आपको पता होनी चाहिए, आप एक रेंज से वो रैंडम वैल्यूज़ को पिक कर सकते हो। तो आपको रैंडम तो क्लियर हो गया। अब हम जाएंगे हमारे पिछले कोड में। ये हमने पिछले बार कोड किया था, इसका आउटपुट में दिखा देता हूँ क्या था उसका आउटपुट। ये इलेक्ट्रिकल वाला था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो रैंडम वैल्यू 0 से लेके जो डिज़ायर आउटपुट है वो दे रहा है। हमें उसको एक सही से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट देने के लिए हमें उसको रैंडम वैल्यूज़ को लिमिट करना पड़ेगा, एक रेंज में देना पड़ेगा। हमें क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं हमें रैंडम वैल्यूज़ जो दिए हैं डायरेक्टली 600, 1000 किया है, वो हमें 0 से लेके 600 ऐसे देना ही, या फिर कोई भी वैल्यूज़ एक रेंज में देनी है। तो रेंज के लिए हमें वो फंक्शन इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये फंक्शन को उठाएंगे और वहाँ पे डाल देंगे। ये फंक्शन किया कॉपी और इसके अंदर डालेंगे। इसका यूज़ एक प्रकार का हो पाएंगे कि हम इसके अंदर जो डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए वो हम ले सकते हैं। मुझे पता है ये काफ़ी बोरिंग लग रहा है और आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो आपको करना बस ये है कि जो हमने इक्वेशन लिया है वो इक्वेशन आप सॉल्व कर लो। आपको बुक में आप इसमें मिनिमम और मैक्सिमम अपने हाथों से वैल्यू डालें और यहाँ पे माइनस प्लस करके देखिए कि क्या वो आउटपुट कैसे दे रहा है। और रैंडम के बारे में तो मैंने बहुत बार बता दिया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो। और सिर्फ रिटर्न कर देगा दिस डॉट वैल्यू, जो आंसर है रिटर्न कर देगा। तो हमें बस फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें बस ये रिप्लेस करना है जो हमने मैन्युअली किया था। तो
हम क्या करेंगे, सिंपली रैंडम इसको इतना लिखने से अच्छा हम RAN कर देंगे। हमें चाहिए एक, समझो हमें 500 से लेके 600 तक की वैल्यू चाहिए, बस हो गया। अब आपको इतनी बड़ा RAM.random इंटू 600 इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सीधा एक फंक्शन यूज़ कर दिया और ये दे दिया, इनपुट हो गया। तो यही यूज़ होता है इस रैंडम फंक्शन का। फंक्शन है तो हम उसको कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं RAN कर दूँगा, तो यही एक यूज़ होता है कि एक फ़ंक्शन बनाना, ताकि वो फंक्शन खुद को कितनी बार भी कॉल कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ 500 और 600 लिया था, अभी मैं यहाँ पे लूँगा समझो 400 तो 600, वो एक रैंडम वैल्यूज़ देगा। और यहाँ पे 1000 है तो इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़े बड़े लिखने, हम सीधा रैंडम ही लेंगे। आप कितनी बार भी वो फंक्शन को कॉल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया 300 तो 600 और यहाँ पे समझो ले लेते 500 to 800। तो अभी ये इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी, वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और ये हर बार रैंडम वैल्यूज़ ही देने वाला है। जैसे कि RAN यहाँ पे लिया 500 to 600, तो 500 to 600 के बीच की वैल्यू देगा, 400 to 600 के बीच की वैल्यू देगा, ऐसे 500 to 800 के बीच की वैल्यू देगा, रैंडम वैल्यू देगा। और ये वही फंक्शन है जो कि हमें बार बार वैल्यूज़ दे रहा है रिटर्न टाइप से दे रहा है, क्योंकि रिटर्न वैल्यू है तो वही देगा। तो अब इसको सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रैंडम हमने लिमिट कर दिया है, तो वो काफ़ी बड़े लेवल पे नहीं फ्लक्चुएट कर रहा है, छोटे लेवल पे कर रहा है, और हमें यही चाहिए एग्जैक्टली। तो ये काफ़ी छोटे लेवल पे एग्जिट कर रहा है, और यही गेम बनाने में या फिर किसी ग्राफिकल में यूज़ होता है। अभी यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ तो रैंडमली दे दी है कुछ भी, इसकी वजह से ये इतना अच्छा एट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। पर आप अगर कोऑर्डिनेट समझ जाओ कि कोऑर्डिनेट कैसे देने और आपको कितने बीच की वैल्यूज़ चाहिए रैंडम, तब आपको समझेगा कि मैंने ये आपको क्यों सिखाया, और ये आप खुद से कर सकते हो। अभी मैंने तो ये रैंडम वैल्यूज़ है, इसकी वजह से यहाँ तक कि फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर रैंडम वो फंक्शन लिमिट का नहीं होता फंक्शन, तो फिर ये बड़े लेवल पे फ्लक्चुएट करता है और काफ़ी अजीब दिखता है और इतना अच्छा क्लियर नहीं दिखता। अभी ये छोटे लेवल पे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो काफ़ी मतलब क्लियर हो रहा है अभी आपको कि यहाँ पे कैसे आपको उसका यूज़ करना है और कैसे उसको एक लिमिटेशन में यूज़ करना है। इसका यूज़ करके अभी आगे और भी नए कुछ भी चीज़ें बना सकते हो। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, बेसिक जो था हमारा लाइन का, सर्कल का, जो था कैनवास का बेसिक क्लियर कर ले। अभी हम सीधा प्रोजेक्ट पे जाएंगे। प्रोजेक्ट मतलब जो हमें नॉर्मल जो गेम बनाना है, गेम पे जाएंगे। मैं जानता हूँ मैं काफ़ी बड़बड़ कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो, आपको मे बी बोर भी हो रहा है, बट आप खुद से ट्राई करो, फिर आपको समझेगा। पर फिर भी क्या कर सकते हैं, जो सिखाना है वो मैं सिखा रहा हूँ और आपको उसे प्रैक्टिस करनी है। और तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो से हम डायरेक्टली गेम पे आएंगे, गेम कैसे बनाना है और उसके ग्राफिक कैसे करना है, CSS कैसे यूज़ करनी है उसके साथ में, एंड रैंडम फंक्शन ये जो हमने दिया है उसका काफ़ी यूज़ है, इसकी वजह से मैं सिखा रहा हूँ, उसका काफ़ी यूज़ है आगे जाके। और बस यही है, आप यही जो बेसिक है इसको समझ लो। ऐसा नहीं है कि मैं जावास्क्रिप्ट सिखा रहा हूँ और आपको लग रहा है कि पाइथन मैंने पाइथन पे सीखो, C++ पे सीखो। नहीं, ये बेसिक है भाई। ये अगर आपको ये आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।